10 बार बिजली ऑफिस गई हूँ। मैंने बोला है मैं सिंगल लेडी हूँ, मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, पर कोई सुनता ही नहीं है। हाँ जी, 4 अभी कर रहे हैं, 15 दिन में आ रहे हैं खंबे, 4 दिन में आ रहे हैं खंबे। हमने सबसे बात की पर कोई हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन केडी वाले इत्थे एक बारी गड्डी लेइए इत्थे आन, दिक्खो सड़क की की हालत है। कोई भी बीमार हो जाए उन्हें कि'यां जाना। इत्थे इन्ना पानी चढ़े दा होंदा, जेल्लै बारिश होंदी इन्ना पानी चढ़े दा होंदा। अग्गे जाइयै तुस दिक्खो किन्नी बुरी हालत है। मेरे हस्बैंड डिग्गी पेदे, उ'नें ही फ्रैक्चर आए दा, साढ़े कन्ने आह्ले न उ'नें भी फ्रैक्चर आए दा। बच्चे निक्के निक्के स्कूल जंदे न, इन्ने ओह् मतलब गिल्ले होई दे होंदे। 7 साल में यकीन मानो एक बार भी केडिया का कोई अफसर मैंने यहाँ पे देखा हो। मुझे बहुत साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, बहुत साल हो गए। मैं सिंगल एक पंखे के नीचे घर में हमारे बच्चे सो जाते हैं कि कहाँ पे पापा, वो भी बोलते हैं कि पापा किस जंगल में आपने हमें यहाँ फंसाया हुआ है। शाल जी ने एक बात कही कि 9 साल बेमिसाल। हम यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे NH1 न्यूज़ के माध्यम से, जो रियासी बीजेपी के प्रेसिडेंट रोहित दुबे जी हैं, हमने देखा कि वो दूर दूर के गाँव में 9 साल बेमिसाल की बात करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके अपने कटरा के वार्ड नंबर 5 कोटली बजालिया पंचायत में ही, जहाँ पर लोगों ने बड़े बड़े घर बनाए हुए हैं, बंगले बनाए हुए हैं, वहाँ पर ये हाल है। तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप यहाँ पर आइए और लोगों की बात सुनिए और उनकी बात हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाइए, ताकि ये लोग जिन्होंने करोड़ों रुपये इस बस्ती को बसाने के लिए कई साल पहले खर्चे थे, वो अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकें। सड़क की इतनी बुरी हालत है, ना स्कूटी निकलती है ना गाड़ी, और बच्चे जब बारिश में आते हैं तो बोलते हैं मम्मा हमने स्कूल नहीं जाना, वहाँ पे तो रास्ता बड़ा ऊपर तक पानी चढ़ा होता है। 3 चीज़ें मेन होती हैं, बिजली, पानी, सड़क। इस ब्लॉक में ये तीनों चीज़ें नहीं हैं। इसमें नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। कटरा की बात करें तो डिपार्टमेंट्स जो सरकारी हैं वो चर्चा में हैं। आजकल डेवलपमेंट के इश्यूज़ पर बात हो रही है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे फिर वो पत्रकार हों। हर जगह पत्रकार पहुंच रहे हैं और डिपार्टमेंट्स को खींच भी रहे हैं, कई त्रुटियां सामने आ रही हैं। अभी तक हमने आपको कटरा म्यूनिसिपैलिटी एरिया में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, खासकर PWD के काम को लेकर, वो आपके सामने उजागर किए। लेकिन अब हम कोटली बजालिया पंचायत वार्ड नंबर 5 में खड़े हैं, जो KDA के अंडर पड़ता है। KDA यानी कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी। कटरा म्यूनिसिपैलिटी के एरिया के बाहर KDA का एरिया शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जब एरिया शुरू होता है तो जो डेवलपमेंट नाम का शब्द KDA में दर्शाया गया है, KDA में, वो यहाँ नहीं दिखती। यहाँ पर कोटली बजालिया पंचायत में सड़कें जो हैं वो उजड़ी हुई हैं, बुरी हालत है। खासकर बरसात में लोगों का चलना तक मुश्किल हो जाता है। अभी कल ही की एक घटना है कि एक कार उलट गई एक गली में। हम आपको बताते चले, यहाँ बिजली का भी बुरा हाल है। PDD यहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। हमारे पीछे कुछ पुरुष महिलाएं यहाँ के लोकल्स जो हैं वो खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, स्वागत है आपका NH1 न्यूज़ में जी। क्या प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है? बेटे मेरे को तो बिजली की प्रॉब्लम है, नलके की प्रॉब्लम है, इवन की रास्ते की बहुत प्रॉब्लम है। हमें यहाँ पे 1.5 साल हो गया शिफ्ट हुए। मैंने KDA से नक्शा भी पास करवाया हुआ, बाकी वालों को शायद इस बात की प्रॉब्लम होगी। मैं तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करके आई हूँ, पर तब भी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। मैं 10 बार बिजली ऑफिस गई हूँ। मैंने बोला है मैं सिंगल लेडी हूँ, मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, पर कोई सुनता ही नहीं है। हाँ जी, 4 अभी कर रहे हैं, 15 दिन में आ रहे हैं खंबे, 4 दिन में आ रहे हैं खंबे। हमने सबसे बात की पर कोई हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये आप सुन रहे हैं, खंबे आ रहे हैं। ब्लॉक दिवस में DC रियासी की अध्यक्षता में ये बातें की जाती हैं और इस समय PDD वाले कहते हैं कि हम पोल्स मुहैया करा रहे हैं। लेकिन ये जो एरिया है, यहाँ पर काफ़ी पॉश फैमिलीज़, मैं ये कहना चाहूँगा, कटरा की जो बिज़नेस फैमिलीज़ हैं या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स में फैमिलीज़ हैं, वो यहाँ पर रहती हैं। लेकिन कई साल हो गए हैं, इनको वो रास्ता, वो बिजली के खंभे जिनको इनकी ज़रूरत है, वो इनको नहीं मिल पा रही है। मैं आपको दिखा दूँ, ये इनका घर है जिनसे अभी हमने बात की, सुनीता जी से, और करीब 500 मीटर की दूरी पर इनका बिजली का खंभा है। जब से ये घर बनाए 3-4 बार ये तार जो है चेंज करा चुके हैं। किसी की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर से ये तारें जा रही हैं और PDD ने इसके ऊपर अपनी आंख मूंदी हुई है। यहाँ पर सड़क की हालत, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, वो जो गली है उसकी भी हालत मैं आपको दिखा दूँ कि ये हालत है। यहाँ पर
जब बारिश होती है तो बाहर निकलना भी मुश्किल होता है। और भी लोग खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। मैम, आपका घर कहाँ है? बस ये कन्ने सड़क है। कैसा लगता है जब ये सड़कें आप देखेंगे? जब आपने घर बनाया होगा तो सोचा होगा कि अच्छी जगह रहने जा रहे हैं, थोड़ा भीड़ भाड़ से दूर, लेकिन अब आप वही बात होगी कि आसमान से गिरे खजूर पे उठ के। मैं बड़ा बड़ा शुक्रिया थोड़ा करना चाहनी कि तुस साड़ी खबर सुरत ले नहीं आए, लेकिन केडिया ने इत्थे एक बारी एक बारी गड्डी लेइयै इत्थे आन, दिक्खनो सड़क दी की हालत है। कोई भी बीमार होई जावे कोन्ने कि'यां जाना? इत्थे इन्ना पानी चढ़े दा होंदा, जेल्लै बारिश होंदी इन्ना पानी चढ़े दा होंदा, अग्गे जाइयै तुस दिक्खो किन्नी बुरी हालत है। मेरे हस्बैंड डिग्गी पेदे, उ'नें गी फ्रैक्चर आए दा, साढ़े कन्ने आह्ले न उ'नें गी भी फ्रैक्चर आए दा। बच्चे निक्के निक्के स्कूल जंदे न, इन्ने ओह् मतलब गिल्ले होई दे होंदे। जेल्लै उ'नें बापस आना तां उ'नेंगी दिक्कत, आने जाने दी इन्नी दिक्कत है, गड्डी निकलदी गै नहीं है, गड्डी साढ़ी फसी जंदी। मेरियां न बेटियां, मेरी चलांदी बेटी है गड्डी। असें कल परसों दवाई लैन जाना पेआ ते साढ़ी गड्डी उत्थे फसी गेई। जिद्धर तुस कवर करो उसी। में केडी आह्लें गी इ'यै आखना चाह्नी, भामें सरपंच दे अंडर होऐ, भामें जिंदे मर्जी अंडर होऐ, इक बारी तुस आओ दिक्खो, अग्गे तुस कन्वे करो, तुस आखो नहीं एह् साढ़ा थोड़ी, असें थोड़ी जाना। हून सरपंच कौन है कोटली बजालियां पंचायत दा? मैं ही नहीं है पता है कोई कौन है कौन नहीं। तुसें अपना सरपंच नहीं पता? नहीं, मिगी नहीं पता। आई असें वोट उ'नेंगी दित्ता नहीं है, साढ़ा अजे इद्धर दा बोर्ड नहीं बने दा, असें उ'नेंगी आई वोट नहीं दित्ता। एक बारी उ'नेंगी वोट देगे, कम्म करान, पता लग्गे असें भी कोई कम्म करावे ते असें पता लग्गेआ भाई हाँ एह् सरपंच न, एह् साढ़ी गली दा कम्म करा दे। कराया कि नहीं कुसै भी? 5 साल असें होई आई दे, मेरे कोला पैह्ले दियां आई दियां 8-8 10-10 12-12 15-15 साल होई आए दे। इद्धर कन्नै गै बोबी भैया रौंह्दे, जेह्ड़ी सड़क तुस दिक्खा दे ब्लाक होई दी, उं'दे घरै रस्ता गै नहीं है, उं'दे भी निक्के निक्के बच्चे न, ओह् भी स्कूल जंदे, लेकिन कोई सोर्स नहीं है इत्थे गड्डी। बिल्कुल, ये भी मैं आपको दिखा दूं कि ये जो गली है ये आगे से बंद है, आगे भी घर हैं और काफ़ी देर से इनकी डिमांड है कि इस गली को भी गो थ्रू किया जाए, लेकिन केडीए की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। केडीए यहाँ पर लोगों के निशाने पर है, क्योंकि केडीए का ही यहाँ पर दायित्व है कि लोगों की ज़िंदगी को खुशहाल बनाया जाए, इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, चाहे वो गली की बात हो, चाहे वो सड़क की बात हो। आप जब पड़ताल एरिया की तरफ अंदर घुसते हैं तो आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर केडीए का शायद कोई ऑफिसर कई सालों से आया भी नहीं होगा, क्योंकि सड़क जो है पूरी तरह से टूटी हुई है। हमारे साथ कटरा के ही विशाल जी जुड़ चुके हैं। विशाल जी, आप भी यहीं रहते हैं? हिमांशु जी, सबसे पहले बड़ा आपका शुक्रिया, जो आप मेरे होशोबा में कम से कम भी 7 साल के बाद मैं यहाँ पे रहते होगे, और 7 साल के बाद यहाँ पे विजिट कर रहे हो। वो इसलिए विजिट कर रहे हो कि लोगों की अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उसका मेन फैक्ट है कि सर, मैं देखिए मेरे को 7 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। 7 साल में आप यकीन नहीं मानिए, मैंने जो तार जो बिजली की तार जो ली हुई है, इलेक्ट्रिसिटी 60 मीटर मैंने वायर लगा के अपने घर में बिजली पहुँचाई है। और नो डाउट मैं सबसे ज़्यादा ये रोड भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने कभी दिन में बच्चों को छोड़ने जाना है, बच्चों को लाने जाना है। अगर आप 10 मिनट या 15 मिनट और रखिए, अगर यहाँ पे बारिश पड़ती है तो यहाँ पे इतना दलदल बन जाता है। अभी आपके सामने ये आंटी जी कह रही थी कि मेरे हस्बैंड, वो नो डाउट ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, यहाँ पे खड्डे बन जाते हैं तो मिनट में फिलिंग कर रहे होते हैं। ये कौन करता है फिलिंग? ये जो आंटी आपके सामने कुसुम आंटी जी। अच्छा, यहीं के लोग यही कर रहे हैं फिलिंग? ये लोग यहीं पे फिलिंग करते हैं। कई बार मैं रात को जब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की इतनी प्रॉब्लम है कि जिनकी घर की बिल्डिंगें बन रही हैं वो जो उन्होंने लेबर लगाई होती है वो मशीनें चलाती हैं, और मैं जब रात को 12 बजे आता हूँ तो मैं उनको दबका मारता हूँ, भैया मशीन बंद कर दो यार, हमने सोना है। तो वो भी शर्म के मारे अपनी मशीनें बंद करते हैं। वो कहते हैं बाबूजी सारा दिन तो इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं, तो वो मैं वहाँ पे आके मशीनें भी बंद कराता हूँ 12 बजे। क्योंकि ये जो एरिया है ये पंचायत में पड़ता है, वार्ड नंबर पंचायत, कोटली बजालियां पंचायत। कभी सरपंच यहाँ पर आया आपकी सुध लेने के लिए? सरपंच है कौन यहाँ पर? हमारी सरपंच एक जो लेडीज़ हैं, उनके साथ हमारा कोई नहीं है, वो तो काम करते हैं, वो वर्क करते हैं सर। पीछे से डिपार्टमेंट उनकी भी हेल्प नहीं करता तो वो क्या करेंगे? अब जैसे बोल रहे हैं कि हमने रोड ब्लॉक करनी है, सर रोड ब्लॉक करने का इशू ही नहीं बनता। सबसे बड़ी बात है कि हमें हायर अथॉरिटीज़ के बाद ही जाना पड़ेगा जो हमारी ये प्रॉब्लम सुनाए। अब जैसे कहते हैं 9 साल बेमिसाल, ठीक है सर 9 साल बेमिसाल, पर उसके साथ हमें बड़ी अथॉरिटीज़ के पास जाएंगे तो तभी हमारा मसला हल हो पाएगा। ऐसे कोई है ही नहीं कि कोई यहाँ पे, आप 7 साल में यकीन मानो एक बार भी केडिया का कोई अफसर मैंने यहाँ पे देखा हो। मुझे बहुत साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, बहुत साल हो गए। मैं सिंगल एक पंखे के नीचे घर में हमारे बच्चे
सो जाते हैं कि कहाँ पे पापा, वो भी बोलते हैं कि पापा किस जंगल में आपने हमें यहाँ फंसाया हुआ है। यहाँ मतलब वोल्टेज की भी प्रॉब्लम है? वोल्टेज की प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सर। और आप यकीन नहीं माने, बच्चे हमें खुद बोलते हैं कि आपने किस जंगल में हमें फंसाया। हम अपने बच्चों को घर से बाहर निकालते हैं। मैं कई बार यहाँ पे आता हूँ रात के टाइम पे, मैं खुद देखता हूँ सर, इतने बड़े बड़े सांप होते हैं, मेरी स्कूटर की लाइट के आगे पड़ते हैं। ये जो आंटी बॉडी थी, एक कई बार तो इनके गेट के आगे बैठे होते हैं सर, सांप बैठे होते हैं। मैंने कई बार इनको बोला कि आप थोड़ा सा बाहर आने में थोड़ा रिस्क होता है, मत आया करो। मैं कई बार ये चीज़ें देखता रहता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं बिल्कुल यहाँ आपने बात सुनी, विशाल जी ने एक बात कही कि 9 साल बेमिसाल। हम यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे NH1 न्यूज़ के माध्यम से, जो रियासी बीजेपी के प्रेसिडेंट रोहित दुबे जी हैं, हमने देखा कि वो दूर दूर के गाँव में 9 साल बेमिसाल की बात करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके अपने कटरा के वार्ड नंबर 5 कोटली बजालिया पंचायत में ही, जहाँ पर लोगों ने बड़े बड़े घर बनाए हुए हैं, बंगले बनाए हुए हैं, वहाँ पर ये हाल है। तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप यहाँ पर आइए और लोगों की बात सुनिए और उनकी बात हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाइए, ताकि ये लोग जिन्होंने करोड़ों रुपए इस बस्ती को बसाने के लिए कई साल पहले खर्चे थे, वो अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकें। हमारे साथ वार्ड नंबर 5 कोटली बजालिया पंचायत की रहने वाली किरण जी भी जुड़ चुकी हैं। किरण जी, सड़क का इतना बुरा हाल है, इतने साल आप लोगों को यहाँ रहते हुए हो गए, बड़े बड़े घर आपने बनाए हैं, क्यों यहाँ पर सड़क और गलियाँ नहीं बन पा रही हैं? इसी का ही हम जवाब जानना चाहेंगे कि 12 साल अगर मेरे मकान को बने हुए तो क्यों नहीं बन पा रही है। सड़क की इतनी बुरी हालत है, ना स्कूटी निकलती है ना गाड़ी, और बच्चे जब बारिश में आते हैं तो बोलते हैं मम्मा हमने स्कूल नहीं जाना, वहाँ पे तो रास्ता बड़ा ऊपर तक पानी चढ़ा होता है। तो ये प्रॉब्लम्स है, हम किसको कन्वे करें? बस हमें इतना पता चले, हमने बताना किसको है ये चीज़। कोई लेता ही नहीं है, सुध बुध नहीं लेता है, बस रह रहे हैं। एटलीस्ट कोई आके तो देखे सड़क की। मैं कहती हूँ जो कोई सर्वे करने आएगा वो खुद आके यहाँ गाड़ी लेके आए तो पता चले उसको कि यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। तो आपने सुना कोई सुध बुध नहीं ले रहा, 12-15 सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, बड़े बड़े घर बनाए हैं, करोड़ों रुपए खर्चे हैं, रिहायशी इलाके में इस इलाके को तब्दील किया है, लेकिन कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, कटरा विकास प्राधिकरण जो है वो गायब है। कटरा विकास प्राधिकरण को जहां इन लोगों का साथ देना चाहिए, बरसात में लोग कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं कहूँगा कि डीसी रियासी जो हैं वो भी यहाँ पर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजें, KDA भी यहाँ पर आए, और भी जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स हैं, अगर PWD का इसमें रोल है वो भी यहाँ पर आए और देखें कि ये लोग अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं। हमारे साथ यहाँ मोंटी पराशर खड़े हैं, ये भी अपनी बात रखना चाहते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि कटरा के कैसे यूथ हैं जो हर एक इवेंट कटरा में होता है उसमें अपनी पार्टिसिपेशन ज़रूर रखते हैं, लेकिन आज जब अपनी ज़िंदगी की बात आती है कि फैसिलिटीज़ क्यों नहीं मिल पा रही हैं, तो ये भी एज ए यंगस्टर कटरा के परेशान हैं। मोंटी जी, क्यों इतने सालों बाद भी आप लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही? सर सुविधा हमारी लाइफ में क्या है, 3 चीज़ें मेन होती हैं, बिजली, पानी, सड़क। इस ब्लॉक में ये तीनों चीज़ें नहीं हैं इसमें, ठीक है। बात की जाए सड़कों की, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि यहाँ पे गाड़ी फंसने की डर नहीं, अब गाड़ी पलटने की डर है। अब ऐसी नौबत आ चुकी है इधर। पानी यहाँ के लोगों के पास नहीं है। बिजली 100 वाट से ज़्यादा है ही नहीं है, 100 वाट से ज़्यादा है ही नहीं है, 100 के नीचे ही आती है। ना लोगों के AC चल रहे हैं ना कुछ। इससे हमारी LEDs, फ्रिज, ये सब सड़ना शुरू हो जाते हैं। मैं अपनी बात करूंगा तो मैंने 1.5 बंडल तार का कनेक्शन लिया हुआ है। 1.5 बंडल मतलब आपको प्रॉपरली वोल्टेज नहीं मिल सकती। इसकी रिलेटेड मेरे एक बारी हमने एप्लीकेशन दी हुई है AW को। उनसे मेरे मदर ने कुछ महीना पहले दोबारा फ़ोन पे भी बात की, वो कह रहे हैं हमारे पास अभी खंबे नहीं आए हुए हैं। फिर मेरी एक बारी वर्बली राजेंद्र मैंगी जी से भी बात हुई थी सड़क को रिलेटेड, और वो उन्होंने बस हमें यही बताया। ये DDC राजेंद्र मैंगी के ब्लॉक में पड़ता है जी बिल्कुल, ये कोटली बजालिया एरिया है, ये DDC राजेंद्र बैंकी के अगेंस्ट। उनसे भी मेरी एक बारी वर्बली ऐसे फ़ोन पे ही बात हुई थी। वो करते हैं हाँ हम कुछ करते हैं, बट अभी तक हमें किसी के थ्रू कुछ वो आया ही नहीं है कि मतलब कब बनेगी, क्या होगा, मतलब कोई देखने ही नहीं आया। बनने की तो बड़ी देर बाद है, देखने ही नहीं आया अभी तक कुछ। तो ये आप सुन सकते हैं DDC राजेंद्र मैंगी अगर हमारी बात सुन रहे हैं NH1 न्यूज़ के माध्यम से, तो यहाँ के लोग परेशान हैं। पैंथल ब्लॉक के कोटली बजालिया पंचायत में एरिया पड़ता है, वार्ड नंबर 5, और यहाँ के बाकी वार्ड्स की भी कुछ यही हालत है। बिजली की यहाँ बुरी हालत है, घर कहीं और खंबा कहीं, आधा किलोमीटर लंबी यहाँ पे लोगों ने तारें डाली हैं। हर समय खतरा बना रहता है कि तार कब टूटेगी और किसके ऊपर जान पे बनाएगी। हालांकि यहाँ पर KDA को भी आड़े हाथों लिया जा रहा है लोगों द्वारा, और जो प्रशासन है उसको भी आड़े हाथों लिया जा रहा है। हम आपको बताते चलें कि ये वो लोग हैं जो हर साल अपना टैक्स भरते हैं। ये कोई ऐसी बस्ती नहीं जहाँ पर
गरीब लोग रहते हों। ये वो बस्ती है जहां हर घर से टैक्स सरकार को जाता है, लेकिन फिर भी इन लोगों को बुनियादी फैसिलिटी से मरहूम रखा जा रहा है।